हेलो गाइस, मैं खुर्रम मुराद और आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक पे वीडियो जो कि है प्राइस मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो प्राइस मूवमेंट को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा जो हम लोग के आम मार्केट में होता है। उस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए अगर प्याज का पैदावार कम हो जाए और प्याज का जैसा डिमांड है आप लोग तो जान ही रहे हैं, तो प्याज का रेट ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाएगा। इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर प्याज का सप्लाई कम हो जाए तो प्याज का रेट बढ़ जाएगा। इसी तरह से काम करता है बिल्कुल सप्लाई एंड डिमांड पे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए हीरो मोटरकॉर्प का चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं हीरो मोटरकॉर्प का। तो अगर हीरो बाइक बहुत ज्यादा बनाना स्टार्ट कर दे, एक बाइक है उसका पैशन प्रो, और उसको अगर बहुत ज्यादा बनाना स्टार्ट कर दे और कोई लोग उसको खरीदे ही ना, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उसका बाइक का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। अब यही है, ज्यादा उस बाइक को खरीदने लगे और जो कंपनी है उसको बना ना पाए उतना ज्यादा, तो ऑटोमेटिक है कि उसका बाइक का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर उसका बाइक का प्राइस बढ़ जाएगा और लोग उसको ज्यादा खरीदने लगेंगे तो हीरो हीरो जो कंपनी है उसको भी प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अब इस प्रॉफिट अगर कंपनी को ज्यादा हो रहा है तो उसका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए हीरो मोटरकॉर्प का जो शेयर का प्राइस है वो 3000 पे है और उसको प्रॉफिट और भी ज्यादा होने लगेगा तो कुछ दिन के बाद वो 3100 पे हो जाएगा। इसी तरह से प्राइस का मूवमेंट भी होता है। तो इसी तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है शेयर का। तो अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो ऑटोमेटिक है कि शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। अब इससे रिलेशन ये होता है शेयर का प्राइस का शेयर का प्राइस का बढ़ने का कि अगर प्रॉफिट कर रही है कंपनी, अच्छी खासी सेल हो रही है उसकी, तो प्रॉफिट बढ़ेगी। तो ये देखकर लोग उसका शेयर भी खरीदने लगते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए अगर 10 लाख शेयर है जो टोटली ट्रेड कर रहा है स्टॉक मार्केट पे और लोग उसको बहुत ज्यादा खरीदने लगेंगे तो ऑटोमेटिक है कि उसका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो उसमें समझ में आ रहा है कि भाई उसका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। अब कुछ एक प्राइस पे जाके वो उसका शेयर का प्राइस वहां से रिटर्न बैक आने लगेगा तो वो हो जाएगा उसका तो जब हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो हमको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि हमको सप्लाई कहाँ पे मिल रहा है, डिमांड कहाँ पे मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को।